जशपुर दर्शन के दूसरे दिन मैं आपको ले चलूंगा जशपुर के घने जंगलों में और अंदर तक, देखेंगे 2 खूबसूरत वाटरफॉल और फिर निहारेंगे जशपुर के आसपास की घाटियों का शानदार नज़ारा। सो गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जशपुर में हमारी सुबह आज थोड़ी देर से हुई है। हम निकलने वाले थे 6 बजे, लेकिन कितना बजा है रॉकी? 8 बज गए 8 बज गए हैं। जशपुर की सड़कों ने जो हमें गूज बम्स दिए थे, उस वजह से आज थोड़ी हमारी सुबह देर से हुई। सो अभी हम लोग जा रहे हैं जशपुर डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी अंदर 2 वाटरफॉल्स हैं। एक का नाम है डंगारी वाटरफॉल, दूसरे का नाम है मकरबज्जा वाटरफॉल्स। जंगलों के अंदर से, पहाड़ियों के बीच से एक रास्ता कट के आता है। यहाँ पे सना नाम की एक जगह पड़ती है, पहले हमको वहाँ जाना है। उसके बाद थोड़ा और गाँव के अंदर जाके फिर ये दोनों वाटरफॉल्स आएंगे, जहाँ जाने के लिए हमें थोड़ी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। सरसों की खेती यहाँ पर होती है और रास्ते में अभी बड़ा ही सुंदर नज़ारा था, तो यहाँ हमने गाड़ी रोकी है। जशपुर वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है। सामने पहाड़, खेती, खेत, सुंदर सुंदर गांव के बीच में घर। सड़कों की हालत हालांकि ठीक नहीं है। तो हम लोग मकरबज्जा फॉल्स का जो पार्किंग लोकेशन है वहाँ तक पहुँच गए हैं। पहुँचने के लिए क्या क्या कहाँ से गाड़ी लानी पड़ी मैं बता नहीं सकता। सड़कें कुछ ऐसी ही थी, जहाँ तक हम लोग गाड़ी से आ सकते थे आ गए हैं। अब गांव के एक भाई साहब हमको रास्ता बता रहे हैं। कितना दूर है? आरा दूर में से जंगल से नीचे उतरना है। अच्छा, मुखिया में हूँ। अच्छा, मुखिया। हाँ, अमृतलाल छत्तीसगढ़ है। क्या नाम है आपका? अमृतलाल? हाँ, अमृतलाल। हाँ, अमृतलाल। हाँ। सो ट्रैकिंग चालू कर दी है। लगभग मेरे को लगता है कि हम लोग आधा किलोमीटर चल के आ गए हैं। ये जो भाई साहब गाँव वाले मिले हैं, गाँव के मुखिया हैं। ट्रैकिंग हम लोग की काफ़ी मुश्किल होती जा रही है और जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गए हैं। इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई यहाँ पे किसी लोकल को आप साथ में ही लेके आएँ। पीछे कई लोग बोल रहे थे आप सीधा ट्रेल को फॉलो कर लेना, बट यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स हैं। पहले खेतों के बीच से निकले, कुछ ट्रेल्स फॉलो की, ऊपर चढ़े, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये है मकरबज्जा वाटरफॉल और आई थिंक सो इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब तक जितने फॉल्स देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। सो मकरबज्जा वाटरफॉल पे मैं एकदम क्लिफ के पीक पे खड़ा हूँ। पीछे आपको बहुत दूर बैकड्रॉप में दिख रहा होगा मकरबज्जा वाटरफॉल। मैं आपको इस वाटरफॉल का एरियल व्यू दिखाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। हमने ड्रोन उड़ाया बट ड्रोन वाइब्रेट कर रहा है हवा में, इसलिए आपको मैं एरियल व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे जो इंक्लाइन है ये एकदम स्टीप है और इस वाटरफॉल की जो ऊंचाई है लगभग 450 फीट है। यहाँ पे लोकल लोग बता रहे हैं कि अभी जो पानी है फिर भी कम है। अगर आप जुलाई अगस्त में आओ तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ बहता है यहाँ से। सामने आप देख रहे हैं दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, वाटरफॉल इस तरफ है। दोनों पहाड़ियों के बीच से जो हवा आती है काफ़ी तेज़ आती है, इस वजह से विंड टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है बीच में। वहाँ बहुत नीचे कुछ गांव वाले दिख रहे हैं, वहाँ कुछ चल रहा है। आप चाहें तो एक पूरा दिन ट्रैकिंग करके नीचे भी जा सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से 4-5 घंटे आपको लगेंगे नीचे तक ट्रैकिंग करने में। हमारा काम यहाँ पे हो गया है, हमने यहाँ का खूबसूरत व्यू देख लिया है। तो अब यहाँ से ट्रैकिंग करके बढ़ते हैं वापस आगे। यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, बिकॉज ये लोग जंगलों में जाते हैं तो ये इनका हथियार है। गुलेल लेके ये लोग घूमते हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं। यहाँ तक जो ट्रैक था 2 किलोमीटर का था। आने का जो रास्ता है जशपुर से, आपको जशपुर से पहले आना पड़ता है सना तक, सना से पंडरापाट, पंडरापाट से सुलेशा, सुलेशा से मोहनाई नाम का एक गांव आता है। बेटर यह है कि गांव के पहले रोक के आप कोई गाइड कर लें जो आपको इस रास्ते पर पूरा ले जाए। ये जो रास्ता था बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पे किस टाइप की ऑफ रोडिंग हम लोग को करनी पड़ी उसका नमूना मैं आपको दिखाता हूँ अब।
जिस रास्ते से हम लोग आए थे अब उसी रास्ते पे वापस जा रहे हैं। पीछे एक और गांव था सुलेशा, जो सुलेशा गांव है वहाँ से एक और रास्ता कटता है जो हमें ले जाता है डंगारी वाटरफॉल्स की तरफ। वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर का करीब ट्रैक करना पड़ता है। टाइम लगभग 3:30 हो रहा है, तो जल्दी पहुँच के जल्दी ट्रैकिंग करके जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, बिकॉज वापस जाने का भी जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। डंगरी वाटरफॉल का जो रास्ता है वो भी, उसमें भी बहुत भारी ऑफ रोडिंग है। आई थिंक ये जगह भी बेटर यही है कि बड़ी गाड़ी में आ जाए, छोटी गाड़ी में आया ना जाए। तो रास्ता तो बड़ा ही ख़राब है, यानी कि रोड्स तो है ही नहीं। यहाँ पूरा मड ट्रेल है, मड ट्रेल के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े गड्ढे हैं। छोटी गाड़ी बिल्कुल ना लाए। अनुपम ने कैसे कैसे करके वो चला तो लिया है। यहाँ गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से घुस रही हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं उस जगह तक जहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सामने एक स्ट्रीम है जिसको हमको क्रॉस करके जाना है। यहाँ पे अंधेरा हो रहा है और जो रास्ता था वही बहुत ख़राब था और हमें 1 घंटे में वापस भी आना है क्योंकि 4:30 बज रहा है। 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए अब फुल स्पीड से भागते हैं। सो आखिरकार 15 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग और 2 किलोमीटर का ट्रैक। यहाँ आने के लिए एक स्ट्रीम को क्रॉस करके आना पड़ता है। यहाँ पहुँच के फाइनली मैं देख पा रहा हूँ डंगरी वाटरफॉल्स का नज़ारा। ये वाटरफॉल थोड़ा ज़्यादा फेमस स्पॉट, पिकनिक स्पॉट है क्योंकि यहाँ कम से कम मेरे को 100 लोग दिख रहे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग यहाँ आते हैं, खाना वाना बनाते हैं और बढ़िया पूरे दिन पिकनिक मनाते हैं। सो वाटरफॉल के और थोड़ा पास आ गया हूँ। पास आने से पानी के छींटे ऊपर पड़ रहे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। सो डंगरी फॉल्स हम लोगों ने जी भर के घूम लिया है। अब निकलने का टाइम आ गया बिकॉज अंधेरा हो रहा है। आपको हमने एरियल शॉट्स भी दिखाए और एरियल शॉट्स तो बहुत अच्छे से लिया है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अब अनुपम जी जो है एरियल शॉट्स जितने हैं सब रॉकी ने लिए हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। यहाँ से वापस लौट रहे हैं थके हुए। पीछे देखिए लोग अभी भी पिकनिक बना रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम लेके आए हैं। बहुत लाइव जगह है। एक्चुअली जशपुर ऐसी जगह है जहाँ से झारखंड और उड़ीसा दोनों का बॉर्डर क्लोज पड़ता है, तो यहाँ लगभग हर जगह से पब्लिक आती है। बहुत हैपनिंग जगह है। जब हम लोग आए थे तब तो उजाला था, अब अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है। जशपुर बहुत सुंदर है बट उससे सुंदर उसके रोड है। उससे ज़्यादा सुंदर उसके रोड है। ये जो गाँव था जहाँ पे डंगरी वाटरफॉल है, आज तक वहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये वाकई में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सड़कें नहीं हैं। आई डोंट नो कि वहाँ के लोग रहते कैसे हैं। ऐसा सुनते थे किसी टाइम में कि फले गांव में बिजली नहीं होती, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि उस गांव में बिजली है ही नहीं। अभी रात के टाइम हम लोग वहाँ से निकले, पूरा एकदम घुप अंधेरा। सो जशपुर में हमारा तीसरा दिन आज शुरू हो रहा है। कल रात को आते आते मुझे इतना लेट हो गया था कि मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाया। जाने से पहले कल हम लोग खाने के लिए भी बहुत तरह से पूरे दिन हमें कुछ खाना ही नहीं मिला क्योंकि जिस पॉइंट पर हम गए थे वहाँ आसपास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज हमने अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया है। अपना नाश्ता करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग देश देखा का जो पार्किंग है वहाँ तक पहुँच गए हैं। पार्किंग नहीं है एक्चुअली, एक छोटा सा गांव है जिसको पार करके यहाँ तक आना पड़ता है। गाड़ी हम लोग ने यहाँ पार्क कर दी है। आगे जाके पहाड़ी है, पहाड़ी से बड़ा ही खूबसूरत व्यू हमको देश देखे का मिलता है। तो चल के देखते हैं बढ़िया देश देखे का व्यू। सो हम लोग पहुँच गए हैं। देश देखा जो व्यू पॉइंट है बिल्कुल उसके ऊपर सामने आपको दिख रहा होगा पूरी की पूरी जशपुर घाटी का व्यू। तो ये जो पहाड़ी है यहाँ पर तक पहुँचने के लिए आपको जशपुर से लगभग 20 किलोमीटर चल के आना पड़ता है और उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी मैंने यहीं पीछे इन पहाड़ों के जस्ट पीछे पार्किंग में पार्क की है। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 100 मीटर आपको चल के आना पड़ता है। सामने आपको दिख रहा है एक झील दिख रही है, हरे भरे खेत दिख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे इस तरफ एक पहाड़ी है, इसको कहते हैं मदेश्वर पर्वत। यहाँ पे भी हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। कोशिश करते हैं यहाँ भी कुछ ड्रोन शॉट्स निकालने के।
सो देश देखा हम लोगों ने जी भर के एंजॉय कर लिया है। टाइम शायद हम लोग थोड़ा गलत आए हैं, मे बी शायद सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे आते ज़्यादा मज़ा आता है। अभी धूप एकदम हमारे सिर पे पड़ रही है, चमक रहा है, तो अभी मैं यहाँ रुक नहीं सकता, अभी जाएंगे वापस घर की तरफ। जशपुर से हम निकलेंगे, जशपुर में जाके खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे भिलाई। मे बी शायद थोड़ा लेट हो जाएगा पर पहुँच जाएंगे। तो जशपुर में खाना खा लिया है। जशपुर से हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं। जशपुर से भिलाई जाने में हमें उड़ीसा होते हुए अगर हम जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छी सड़कें मिलेंगी, बिकॉज एक बार अगर हम सुंदरगढ़ पहुंच जाएंगे तो वहां से पूरा रास्ता 4 लेन होगा। हालांकि ये रास्ता बीच में थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जशपुर के अंदर इतनी ज़्यादा ख़राब सड़कें देख ली हैं कि ये रास्ता अब ठीक लग रहा है। तो 6 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है और हम लोग फाइनली अब 4 लेन रोड से पहुंच गए सुंदरगढ़ के पास। इस वक्त हम लोग गाड़ी चला रहे हैं बीजू एक्सप्रेस वे पे। उड़ीसा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस किए लगभग मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग सराईपल्ली पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे और लगेंगे। 2-3 घंटे में हम लोग भिलाई पहुंच जाएंगे। काफ़ी थकान हो गई है, अब सिर्फ घर का बिस्तर, अपना बेडरूम और घर का बिस्तर दिख रहा है। तो जशपुर की ट्रिप आज हम लोग की ख़त्म हो रही है। उसके साथ ही आज का वीडियो भी हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।